हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके एग्ज़ाम गाइड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने परीक्षावाड़ी का उत्तराखंड फिज़िकल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ उत्तराखंड डिस्कस करेंगे। सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रेटा एंड रॉक फॉर्मेशन एंड रिलीफ फॉर्म्स के बेसिस पे स्टेट ऑफ उत्तराखंड को 8 ज्योग्राफिकल या फिज़िकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। Their names are Gangetic Plain, Terai region, Bhabar region, Shivalik region, Doon या Duar region, Minor, Middle Himalayan region, Greater Higher Himalayan region और Trans Himalayan regions में उत्तराखंड को डिवाइड किया गया है। इनको हम एक एक करके अलग अलग डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले गैंगेटिक प्लेन एरिया की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो सदर्न हरिद्वार है वो गैंगेटिक प्लेन का पार्ट है। दिस एरिया इज़ मेड अप ऑफ फाइन ग्रेन सेडिमेंट से ये एरिया बना हुआ है। एंड ये जो फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स हैं, ये मड, सैंड, ये जो रिवर अपने साथ लेकर आती है उससे ये बना हुआ होता है। फ्लड प्रोन एरियाज़ में खादर टाइप ऑफ सॉइल फाउंड होती है एंड नॉन फ्लड प्रोन एरियाज़ में भांगर टाइप ऑफ सॉइल मिलती है। ये जो एरियाज़ होते हैं ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं और कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे एरिया होते हैं। मेन क्रॉप्स यहाँ पे जो होते हैं शुगर केन, वीट, पैडी मेन क्रॉप्स होते हैं एक्सेट्रा। हरिद्वार का जो लक्सर और रुड़की एरिया है ये टाउन्स मेनली इस एरिया के अंदर आते हैं और इन एरियाज़ में रोड और रेल से ये कनेक्टेड भी है। मैप में अगर देखें तो ये सदर्न पार्ट जो है हरिद्वार का ये इस गैंगेटिक प्लेन में आता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है तेराई रीजन। द एरिया इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द गैंगेटिक प्लेन ऑफ हरिद्वार एंड द सदर्न रीजन ऑफ पौड़ी गढ़वाल। नॉर्थ और सदर्न हरिद्वार का जो साउथ है और पौड़ी गढ़वाल का जो नदर्न पार्ट है ये वाला एरिया जो है ये तेराई रीजन के अंदर आता है और इसमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड कुछ एरिया यूएस उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का भी आता है और इस एरिया को तेराई रीजन बोलते हैं। इसकी जो विड्थ है इस एरिया की 20 to 30 किलोमीटर्स की इसकी विड्थ है। ठीक है, यानी कि चौड़ाई जो है इसकी 20 to 30 किलोमीटर की है। गैंगेटिक प्लेन की तरह ही इसका जो लैंड है ये भी फाइन ग्रेन सेडिमेंट से बना है। ये एरिया डिफरेंट है प्लेन एरिया से क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और ये लैंड जो होती है ये मार्शी भी होती है। ठीक है, यानी कि हैवी रेनफॉल और जो इसकी लैंड होती है दलदली होने के कारण इस एरिया को गैंगेटिक प्लेन से डिफरेंट मानते हैं। ठीक है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस रीजन इज़ नॉट लेस देन गैंगेटिक प्लेन। यहाँ का जो प्रोडक्टिविटी है वो मैदान से बिल्कुल कम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी कल्टीवेशन होती है। मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकते हैं जैसे कि पैडी और शुगर यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वीट, पोटैटो ये सारी चीज़ें भी कल्टीवेट की जाती हैं, इनकी खेती भी यहाँ पे होती है। औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खमीटा, रुद्रपुर ये सारे जो टाउन्स हैं इस रीजन के अंदर आते हैं, तेराई रीजन के। अपार्ट फ्रॉम रोड्स के अलावा ये एरिया को रेल से भी ये एरिया कनेक्टेड है। ठीक है, तो यानी कि इस एरिया में सड़कों के अलावा रेल से भी ये जुड़ा हुआ है। कुमाऊं और गढ़वाल के अलावा तेराई रीजन में पंजाब, हरियाणा, बंगाल ये यहाँ के लोग भी यहाँ पे सेटल हैं इस एरिया में क्योंकि यहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग और अदर बिजनेस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीजन जो है वो है भाबर रीजन, जो एरिया तेराई के जस्ट नॉर्थ पे पड़ता है और शिवालिक के सीक्वेंस में साउथ में 10 to 12 किलोमीटर की वाइड स्ट्रिप जो का एरिया है चंपावत इन द ईस्ट टू द देहरादून इन द वेस्ट, ये पूरा एरिया भाबर एरिया कहलाता है। ठीक है, द लैंड ऑफ दिस रीजन इज़ रफ़। यहाँ की जो लैंड होती है वो काफ़ी रफ़ होती है और जो सॉइल्स हैं यहाँ पे पेबल, स्टोन्स और थोड़ी मोटी सैंड यहाँ पे देखने को मिलती है।
ठीक है, यानी कि यहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ टाइप की होती है, सॉइल में स्टोन्स होते हैं और जो सैंड है वो काफ़ी मोटी होती है। यहाँ पे छोटे मोटे नदी नालों का जब तक कि बाढ़ की स्थिति ना हो, प्रस्तर खंडों की मोटी परतों के बीच अस्तित्व समाप्त सा ही लगता है, लेकिन कुछ दूरी के बाद पुनः दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बहते रहते हैं। Due to deposit of heavy sediment, pebble stones cores brought by Begwati river falls from शिवालिक। ठीक है, हैवी रेनफॉल्स की वजह से यहाँ पे जो बेगवती नदी है यहाँ जो बह के लेकर आती है स्टोन्स को, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज़ अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ की सॉइल बिल्कुल फर्टाइल नहीं होती, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। यहाँ ज़्यादातर जो जंगली झाड़ियाँ हैं, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं, वाइल्ड शर्ब्स हैं, वो ही यहाँ पे मिलते हैं, कल्टीवेशन नहीं होता। कुछ एरियाज़ में एग्रीकल्चर कर सकते हैं बाय मेकिंग द लैंड कल्टीवेबल, लैंड को कल्टीवेबल बना के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में नेचुरल जो वाइल्ड श्रब्स और ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है शिवालिक रीजन। द हिल्स लोकेटेड इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ भाबर रीजन, जो भी नॉर्थ ऑफ भाबर रीजन में जितना भी एरिया आता है वो शिवालिक्स के अंडर आता है और इसको आउटर हिमालय या फुट ऑफ हिमालयाज़ भी बोला जाता है। दिस माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड एट द आउटर मोस्ट सदर्न एंड ऑफ द हिमालयाज़, पूरे सदर्न एंड ऑफ द हिमालयाज़ में ये स्थित है। द एवरेज विथ ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज़, इसकी जो चौड़ाई है इस माउंटेन रेंज की 10 to 20 किलोमीटर्स की है और ये ईस्ट टू वेस्ट 7 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है शिवालिक रीजन। साउथ देहरादून, नॉर्थ हरिद्वार, साउथ टिहरी गढ़वाल, सेंटर पौड़ी, साउथ अल्मोड़ा, सेंट्रल नैनीताल एंड साउथ चंपावत, ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इस एरिया के इस रीजन में आते हैं। इनकी जो चौड़ाई है अप टू 50 किलोमीटर इन सम प्लेसेस इन वेस्ट बट लेस इन ईस्ट। द हाइट ऑफ पीक्स ऑफ दिस माउंटेन रेंज, इसकी जो हाइट है ये 700 to 1200 मीटर्स की रेंज के बीच में है। And this mountain range is separated from central Himalayas to north by large marginal valley, but the sequence of rift is not very clear. ठीक है, वह जो इस पर्वत की अपने उत्तर स्थित मध्य हिमालय से विशाल दरार है वो एक अलग है, लेकिन इस दरार का कोई सीक्वेंस यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं देता। दिस रेंज इज़ द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। जो शिवालिक रेंज है ये सबसे न्यूएस्ट पार्ट है हिमालय का। ऐसा माना जाता है कि ये 1.75 लाख टू 30 मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले ये मिला था। तो ये सबसे न्यूएस्ट रेंज है, न्यूएस्ट रीजन है जो कि डिस्कवर किया गया था। टाइम डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर्मेशन पीरियड इज़ कंसिडर्ड फ्रॉम मिडिल मायोसीन टू लो पैलिस्टोसीन। ड्यू टू दिस कैटेगरी बीइंग कम्प्लीटली न्यू, नई कम्प्लीटली न्यू होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ थिक लेयर्स ऑफ मायोपेलिस्टोसीन सैंड। मायोपेलिस्टोसीन सैंड से यहाँ की थिक लेयर्स बनी हुई हैं, पेबल्स हैं, शेल एंड कंप्रेसिव रॉक्स हैं। यहाँ का जो सरफेस है वो हाई एंड लो एंड स्लोप जो होती है यहाँ की काफ़ी शार्प होती है। ठीक है, इसका धरातल जो है ऊंचा नीचा होता है, जो उसकी ढाल होती है वो काफ़ी शार्प होती है, तेज़ होती है। द ऑर्डर ऑफ दिस रेंज इज़ ब्रोकन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय हिमालयन रिवर्स। ये जो माउंटेन रेंज है इसके हिमालय नदियों की वजह से जगह जगह से ये ब्रोकन है, जैसे कि टिहरी में ये ब्रोकन है, हरिद्वार में गंगा रिवर की वजह से ये ब्रोकन है, देहरादून में यमुना रिवर की वजह से, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा की वजह से, एंड नैनीताल में भाखरा, कोसी, नंदौर। देयरफॉर डीप वैलीज आर फाउंड इन दिस रीजन।
इनकी वजह से जो ये रिवर्स, हिमालयन रिवर्स की वजह से जगह जगह पे ये ब्रोकन है। इनकी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स और हैवी इरोजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पे डीप वैलीज बन जाती हैं इन रीजन्स में। यहाँ का जो वेदर है काफ़ी प्लेजेंट, सुहावना रीजन है यहाँ का, और वेदर बहुत ही सुहावना रहता है। एंड यहाँ पे टूरिस्ट सेंटर बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट एरिया है ये पूरा। नेचुरल वेजिटेशंस एंड फॉरेस्ट आर फाउंड इन मोर एरिया। ठीक है, इस एरिया में जो नेचुरल वनस्पतियाँ या नेचुरल वेजिटेशंस हैं और जंगल का जो एरिया है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ के नीचे के भागों में, लोअर पार्ट्स में ट्रीज़ मिलते हैं जैसे कि शीशम, सेमल, आंवला, बैम्बू, साल, टीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं। और हायर एरियाज़ में शीशम के ट्रीज़, बुरास, साल, चीर, देवदार, केन, बैम्बू, ये सारे प्लांट्स और ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। This is the reason that there has been more development of wood related industries in this area। ठीक है, यही कारण है कि इस रीजन में लकड़ी से रिलेटेड ऑक्यूपेशन जो है उससे वहाँ का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है। ठीक है, यानी कि वुड इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से यहाँ पे हुआ है। यहाँ का जो क्लाइमेट है रिलेटिवली हॉट एंड ह्यूमिड है। समर्स में यहाँ का टेम्परेचर 29 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है एंड विंटर्स में 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है शिवालिक रीजन का। ठीक है, द रीजन रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल इन समर्स में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी फ्रॉम 200 to 250 सेंटीमीटर। जो रेंज है इसकी 200 to 250 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे रेनफॉल होती है। ठीक है, मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का जो एरिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइम मिलता है फ्रॉम डोलोमाइट रॉक्स नियर मंडारसू, बनकोट, ऋषिकेश, देहरादून की इन जगहों में लाइम यहाँ से मिलता है जो कि सीमेंट बनाने में यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का सैंड, मार्बल, जिप्सम, फॉस्फेटिक रॉक और अदर मिनरल्स इस एरिया से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रीज़न है वो है दून रीजन, और इसे द्वार भी बोला जाता है। शिवालिक रेंज या शिवालिक रीजन के उत्तर यूजुअली फाउंड बिटवीन 24 to 32 किलोमीटर वाइड एंड 350 to 750 मीटर में, ये शिवालिक की जो रेंज है उसके उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण, यानी कि शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में पाई जाने वाली 24 to 32 किलोमीटर चौड़ी ये रेंज है। ठीक है, ये हाई फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल वैलीज हैं जिनको दून्स बोला जाता है। इन वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में इनको द्वार बोला जाता है एंड द्वार इन द ईस्ट पार्ट। जैसे कि अलग अलग यहाँ पे दून्स हैं, द्वार्स हैं अलग अलग रीजन के, जैसे कि देहरादून, कोटरी, चौखम ये पौड़ी में है, पटली कोटा नैनीताल, पचवा, पूर्वी, चंडी, हर की एक्सेट्रा, ये सारे दून्स हैं, स्टेट के फेमस दून्स हैं। 75 किलोमीटर ऑफ दीज डून्स, इनमें से जो सबसे फेमस है वो देहरादून है। यहाँ पे पैडी क्रॉप की जो क्रॉप होती है उसका कल्टीवेशन इस वैली में बहुत अच्छे से किया जाता है। The river Asan, Sushwa, etc. flowing through this region bring more fertile sediments from the southern slopes of lesser Himalayas and deposit them। ठीक है, तो इन जगहों में जो ये हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, ये ज़्यादा मात्रा में फर्टाइल सेडिमेंट्स लेके आती हैं जिनसे यहाँ पे अच्छी कल्टीवेशन होती है। द लैंड ऑफ दिस रीजन कवर्ड विद ट्रैम्बलिंग डिपॉजिट्स एंड हैज़ अ फ्लैट सरफेस। यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है और ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस, ह्यूमन लाइफ के लिए जो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इन दून वैलीज़ में लैंडस्लाइड्स भी बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं एंड ये लैंडस्लाइड्स यूजुअली लेसर और मिडिल हिमालयन रेंज में आते हैं।
ठीक है, इन जगहों में ये फ्रिक्वेंट और ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है दून रीजन का, ये 29 to 32 रहता है डिग्री सेल्सियस इन समर और 4 to 7 डिग्री सेल्सियस इन विंटर में इतना रहता है। एवरेज रेनफॉल इस रीजन की 200 to 250 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। ठीक है, इसके बाद जो 6 हमारा रीजन है वो है मिडिल हिमालयन रीजन। ठीक है, मिडिल हिमालयन रीजन या इसको लेसर हिमालयन रीजन भी बोला जाता है। दिस रीजन और माउंटेन रेंज इज़ नॉर्थ ऑफ द शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज की ये नॉर्थ में है एंड ग्रेटर हिमालयाज़ की साउथ में ये रेंज पड़ती है। चंपावत, ईस्टर्न एंड, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी एंड देहरादून ये वेस्टर्न एंड है। इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ईस्ट वेस्ट में ये मिडिल हिमालयन रेंज आती है। ठीक है, ये सारी जो जगहें हैं ये मिडिल हिमालयन रेंज के अंदर आती हैं। इसकी जो हाइट है वो विड्थ है वो 70 to 100 किलोमीटर्स की है एंड जो इसकी हाइट है एल्टीट्यूड है 1200 to 4500 मीटर का एल्टीट्यूड है। समवेयर बिटवीन दैम आर प्लेट्यूज एंड सम रिवर वैलीज। इसकी जो रेंज है इसके बीच बीच में कहीं कहीं पे प्लेट्यूज मिलते हैं और कहीं कहीं पे रिवर वैलीज देखने को मिलती हैं। देवन, गाक टिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडीधार, चाइना, मूसा का कोटा, लोक टिब्बा, सुरकुंडा, चंद्रवादनी, दूधातोली, रानीखेत एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे मेंशन है वो सारे मेजर रेंजेस हैं सेंट्रल हिमालयाज़ की या मिडिल हिमालयन रेंज की। ड्यू टू पार्शियल स्नो कवर ऑफ ऑन द रेंज ऑफ दिस रीजन, इस एरिया में जो है पार्शियली स्नो से ये हमेशा कवर रहता है जिसकी वजह से इसको हिमाचल भी बोला जाता है। ठीक है, हिम का आंचल यानी कि स्नो zone. There is shortage of fossils in the mountains of the lesser Himalayan range. ठीक है, यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी शॉर्टेज है, वो उतने नहीं मिलते। मिडिल हिमालयाज फॉर्म्ड बाय फोल्डेड एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स और फोल्डेड रॉक से ये मिडिल हिमालयाज बने हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ टाइम, अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो दीज माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ प्री कैम्ब्रियन एंड पैलोजोइक पीरियड के ये बने हुए हैं, इन विच जहाँ पे स्लेट, लाइमस्टोन, रॉक, क्वार्ट्ज, नीस, ग्रेनाइट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। ठीक है, मैनी मिनरल्स आर फाउंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन द रेंज। अलग अलग जगह से अलग अलग मिनरल्स यहाँ से मिलते हैं, जैसे कि अल्मोड़ा और पौड़ी से कॉपर मिलता है, एबिस्टोस पौड़ी गढ़वाल से ग्रेफाइट, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, जिप्सम एंड मैग्नेसाइट एक्सेट्रा ये अलग अलग मिनरल्स अलग अलग जगह से मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग रिवर्स भी यहाँ से निकलती हैं, जैसे कि सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लाधिया, नयार, मंडल। ठीक है, ये सारे इस हिमालय से इमर्ज होती हैं एंड फ्लो इन द वैलीज ऑफ डेप्थ मोर देन 1000 मीटर की गहराई तक ये जाती है। ठीक है, कुमाऊं रीजन में ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ दिस रेंज मैनी लेक्स आर फाउंड। 200 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अलग अलग लेक्स यहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि नैनी, नौकुचिया, सात ताल, पूना ताल, खुरपड़ ताल, सुख ताल, सरिया ताल, भीम ताल एक्सेट्रा ये सारी लेक्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, ड्यू टू द स्नो कवर ऑफ दिस रेंज इन विंटर्स में जो है स्नो से ये रेंज पूरी कवर रहती है, इसलिए विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 हो जाता है, लेकिन जो लोअर पार्ट्स हैं वहाँ स्लाइटली थोड़ा हायर ही रहता है। ठीक है, एवरेज रेनफॉल जो है यहाँ की रेनी सीजन्स में 160 to 200 सेंटीमीटर के बीच में ही होती है। दिस एरिया बिकम्स वेरी प्लेजेंट, बहुत अच्छा यहाँ का एरिया है। समर्स में 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस का यहाँ का टेम्परेचर रहता है, जिस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत अच्छा क्राउड रहता है, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट लिव इन दिस एरिया। ठीक है, आधे से ज़्यादा जो स्टेट के लोग हैं वो इन एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है,
दिस रीजन टेम्परेट एवरग्रीन टाइप ऑफ कॉनिफरस डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अबाउट 45 to 60 ऑफ द एंटायर एरिया इज़ फॉरेस्टेड। 45 to 60% जो एरिया है वो यहाँ का फॉरेस्ट एरिया है। एंड यहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ मिलते हैं जैसे कि ओक, खरसोन, पाइन, फिर देवदार, साल, सरसों, ये सारे ट्रीज़ यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। इन माउंटेन रेंजेस में के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान भी मिलते हैं जिन्हें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। जैसे कुल्लू में इसे थच बोला जाता है एंड इसे गुलमर्ग, सोनमर्ग या टनमर्ग बोला जाता है कश्मीर में, एंड बुग्याल और प्यार बोला जाता है उत्तराखंड में। इट इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑफ पास्टोरिस्ट, पशु चारकों का स्वर्ग इसे बोला जाता है। ठीक है। ये जो छोटे छोटे ग्रासलैंड्स यहाँ पे मिलते हैं उनको। दिस एरिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन इन हैबिटेशन एंड एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मोस्ट ऑफ द सॉइल हेयर इज़ रॉकी, थोड़ी रॉकी सॉइल मिलती है, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर फिर भी माउंटेन्स में होता है टू द रिवर वेरी बिलो। फार्मिंग यहाँ पे टेरेस फील्ड्स बना के की जाती है, जैसे ये टेरेस फार्मिंग है। माउंटेन्स में स्लोप्स बना के यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। क्रॉप्स यहाँ पे पैडी, वीट, ज्वार, मेज एंड वेजिटेबल्स मिलती हैं अलग अलग। हियर द वैली ऑफ अलकनंदा इज़ फेमस फॉर चुआऊ, ज्वार एंड अल्मोड़ा फॉर मिक्का के लिए ये फेमस है। ठीक है। अलग अलग जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं वो भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ 2500 मीटर में, जैसे कि यहाँ पे एप्पल्स, पियर्स, चेरीज़, वॉलनट्स, ऐसी चीज़ें यहाँ पे ग्रो की जाती हैं और बहुत अच्छे से ये कल्टीवेट होती है। इसके बाद जो अगला रीजन है वो है ग्रेटर हिमालयन रीजन। ग्रेटर हिमालयन रीजन ये नॉर्थ ऑफ द लेसर हिमालय और साउथ ऑफ द ट्रांस हिमालयन रीजन में के बीच में है। ठीक है, लाई करता है। द माउंटेन रेंज विद द हाईएस्ट पीक इज़ कॉल्ड ग्रेटर, हायर और इनर और महा और मेन हिमालयाज। ठीक है, ये इसके यहाँ पे अलग अलग नेम्स हैं। उत्तराखंड में इस माउंटेन रेंज की जो विड्थ है वो 15 to 30 किलोमीटर्स की है एंड द हाइट इसकी 4500 to 7817 मीटर्स की इसकी हाइट है। ठीक है, जो यहाँ की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है नंदा देवी, जो कि कहाँ है, चमोली में। ठीक है, ये स्टेट की सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो है कामेत। ठीक है, तो ये रेंज ईस्ट वेस्ट के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है, जैसे कि ग्रेटर हिमालयन रीजन कहाँ कहाँ फैला है, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ठीक है। द ग्रेटर हिमालयन रेंज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, अलग अलग सेक्शंस में इन्हें रिवर्स के थ्रू डिवाइड किया गया है, जैसे कि भागीरथी, अलकनंदा, धौली, गौरी गंगा एक्सेट्रा। और यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि एक बंदरपूज, श्रीकंठ, यमुनोत्री इसकी कैटेगरी है। सेकंड है गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, कामेत, गौरी माणा, नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट और पंचाचूली, कूटी, सतंग, ये अलग अलग यहाँ की कैटेगरीज हैं। ठीक है। कामेत जो यहाँ की इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, जैसे कामेत जो पर्वत है और यहाँ पे जो गौरी पर्वत है, ये दोनों लाई करते हैं धौली एंड सरस्वती रिवर के बीच में। 6 to 1.5 किलोमीटर की जो बद्रीनाथ वैली है ये नर नारायण माउंटेन के बीच में लाई करती है एंड पंचाचूली माउंटेन जो है वो धौली वेस्ट और गौरी गंगा के बीच में लाई करती है। द माउंटेन पीक्स विद द मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट इज़ गढ़वाल डिवीज़न। जो स्टेट की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वो गढ़वाल डिवीज़न में मिलती हैं। ठीक है, यानी कि जो नंदा देवी और जो कामेत हैं दोनों फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट हैं रिस्पेक्टिवली, वो दोनों कहाँ है, ये दोनों चमोली में है, गढ़वाल डिवीज़न में है। ठीक है, नर पर्वत का ये सीन है और ये भी चमोली गढ़वाल में ही है। द लार्ज ग्लेशियर्स इन दिस रीजन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ पैलिस्टोसिन ग्लेशिएशन के ये यहाँ से एविडेंस मिलते हैं। और इन दीज ग्लेशियर्स आर ऑल्सो नोन बाय द नेम्स ऑफ ग्लेशियर्स, रिवर्स ऑफ आइस, बॉम्ब्स। अलग अलग रिवर्स के यहाँ पे अलग अलग रिवर्स यहाँ से इन ग्लेशियर से जन्म लेती हैं। ठीक है।
रॉक्स ऑफ दिस कैटेगरी आर बिलीव टू बी 130 to 140 मिलियंस ईयर्स ओल्ड के यहाँ के रॉक्स हैं, ये माना जाता है। और जो यहाँ से मिलते हैं मिनरल्स, ग्रेनाइट, फाइन रॉक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। रॉक्स यहाँ के मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ रॉक्स यहाँ पे लेटरल पार्ट से मिलते हैं। इन ग्लेशियर्स में बहुत सारे पासेस हैं, माउंटेन रेंज में अलग अलग माउंटेन पास यहाँ पे दिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो रीज़न है ये बहुत कोल्ड है और ये पीक्स ज़्यादातर साल भर स्नो से कवर्ड रहती है। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा स्लाइटली हायर रहता है। लोअर रेंजेस में स्नोफॉल इज़ हाई, विंटर्स में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा रहती है, ड्यू टू विच अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स कवर्ड विद स्नो से हमेशा इसका जो ज़्यादातर एरिया है वो हमेशा कवर रहता है। मॉनसून समर्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है और उन हैवी रेनफॉल की वजह से मॉनसून विंड्स माउंटेन्स को यहाँ पे हिट करती हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। ठीक है, सम एरियाज़ आर डिप्राइव्ड ऑफ रेन ड्यू टू फॉलिंग इन द रेन शेडो। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो रेन शेडो की वजह से जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। देयर इज़ कम्प्लीट लैक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। स्नो से यहाँ का कवर रहता है, बहुत हाई एल्टीट्यूड में ये माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम होती है, अबव 12 to 13,000 फीट के ऊपर नहीं देखने को मिलती। लेकिन कुछ ग्रासेस और शर्ब्स लोअर पार्ट्स में मिल जाते हैं, जैसे 12 to 13,000 to 10,000 फीट, और उससे नीचे की जो एरिया है वहाँ पे फिर सेरोन, पाइन, साल, टीक ये जैसे प्लांट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। स्मॉल ग्रासलैंड्स यहाँ पे मिलते हैं लोअर पार्ट्स में, विच आर नोन बाय द नेम्स ऑफ बुग्याल, पेरियार, एल्पाइन पास्चर के नाम से हम सब इन्हें जानते हैं और ये लोअर पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। फेमस वैली है यहाँ की, वैली ऑफ फ्लावर्स, जो इस रीजन में पाई जाती है, ये भी कहाँ है, चमोली में। द नेटिव्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज़ एंड द हार्ड वर्किंग भूटियाज जो यहाँ पे मिलते हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं समर्स में इन द वैलीज़ बाय मीन्स ऑफ शावल, और इन द 4 ऑफ द मंथ्स, बाकी के जो बचे मंथ हैं उस टाइम वो बार्ले, मडवा, वीट एक्सेट्रा इन सब को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनका जो मेन वर्क है, एक टाइम पे तो ये कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करते हैं, मेन वर्क जो है जो यहाँ के लोग रहते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, और इसके अलावा ये लोग बिजनेस करते हैं वुलन हैंडीक्राफ्ट्स का, स्किन का और हर्ब्स का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट हमारी हिमालयन रेंज है, रीजन है, वो है ट्रांस हिमालयन रीजन। ट्रांस हिमालयन रीजन या से तिब्बतियन रीजन भी बोला जाता है। ये ग्रेट हिमालयाज़ के नॉर्थ साइड पे ये लाई करता है। सम पार्ट ऑफ दिस रीजन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ, कुछ पार्ट इसका इंडिया के कंट्रोल में है एंड कुछ पार्ट इसका तिब्बत के कंट्रोल में है, यानी कि चाइना के कंट्रोल में है इस रीजन का। इसकी जो विड्थ है वो 20 to 30 किलोमीटर्स की है एंड एल्टीट्यूड इज़ 2500 to 3500 मीटर। माउंटेन रेंजेस इस रीजन की जो है उनको यहाँ पे जंसार रेंज बोला जाता है या जॉक्सर रेंज इसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग माउंटेन पासेस हैं, जैसे कि जेलुखा, माड़ा, नीति, ये सारे जो हैं माउंटेन रेंजेस कहाँ है, ट्रांस हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेंजेस हैं ये, और ये एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हमने सारे हिमालयन रीजन को डिटेल में डिस्कस किया है। उत्तराखंड को कैसे जोग्राफिकली डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखी और समझी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे उत्तराखंड के। टिल देन, थैंक यू।